हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो क्या आप एएमयू एंड जीएमआई को टारगेट कर रहे हो? तो अगर आप एएमयू एंड जीएमआई के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो ये गाइड सिर्फ आपके लिए। ओके, बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब आप अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं यार कि लास्ट में थोड़ा टेंशन में चले जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई। आपको कुछ नहीं करना है, अब इस गाइड को फॉलो करें। इस गाइड में मैं आपको बस 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर में वन शॉट में कंप्लीट करता हूँ। और साथ के साथ इसमें मैं आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल, जो आप नाम चाहो दे सकते हो। तो वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चन कवर होते हैं। और मैं एक एमएसडी कॉलम आपको होमवर्क देता हूँ, मतलब टोटल आपको मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। 15 क्वेश्चन से आपकी गारंटी है कि उससे जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं। अगर आपने मेरा पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखा था, पीवाईक्यू जरूर करके जाना यार एग्जाम में। पीवाईक्यू के बगैर आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ आपको 2016 से 2024 का पीवाईक्यू करवाया है। और साथ के साथ मास्टरिंग एनसीईआरटी जरूर कर लेना। और आपके लिए मैथ्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, वो भी जरूर देख लेना। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आज का जो आपका चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, जो कि चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिया है। आई बताना आपको कि कैसा लग रहा है सीरीज़, है ना, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। आपके लिए बहुत जल्द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैं लेकर आऊँगा, जो कि आपके एएमयू ने जीएमआई में नजर आएगा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं। तो पहला स्लाइड क्या कह रहा है, इस स्लाइड्स पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे रीड करें थोड़ा सा। देखिए क्या है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। देखो कंबशन कैसा प्रोसेस है, आपसे वहाँ पूछ लेगा डायरेक्ट, बताओ ये केमिकल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है। आप जो कंबशन है ये केमिकल प्रोसेस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बच्चे सब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसे यही नहीं पता होता है यार कि ये मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ कंबशन फ्लेम, ये मेरा केमिकल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है। नहीं, ये आपका कैसा है, केमिकल प्रोसेस। ओके, इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट। इसमें और क्या होता है कि सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और प्रोड्यूस क्या करता है बताओ, हीट एंड लाइट, दोनों ये प्रोड्यूस करता है। आपसे ये इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखो क्या है कि सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जलता है, जो फ्यूल जो जलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है अब एग्जांपल जैसे है कंबस्टेबल क्या है, तो देखो जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारे के सारे पे क्या फ्यूल हैं, कैसे फ्यूल है, कंबस्टेबल फ्यूल हैं, जो कि आपको जलते हैं। तो बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं इंट्रोडक्शन में। अब देखो टाइप्स ऑफ कंबशन है आपके नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ कंबशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, और आप पीवाई को जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा कि हाँ भाई टाइप्स ऑफ कंबशन आया हुआ है। तो पहले 3 टाइप का कंबशन पढ़ते हैं। पहला कंबशन आपका रैपिड कंबशन। पहला क्या बताओ, रैपिड कंबशन। तो इसमें खास बात क्या है कि ये जो होता है ये क्योंकि बहुत फास्ट जलता है ना, फास्ट एकदम। आपने आग लगा दिया, पेट्रोल में नहीं डाला फिर भी जल गया, तो वैसा वाला कंबशन है। बहुत फास्ट जलता है, बहुत फास्ट। तो ये बहुत क्या होता है, ये क्यों जलता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, हीट एंड लाइट का प्रोड्यूस होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रैपिड कंबशन होता है वो बहुत फास्ट जलता है ना, बहुत फास्ट कंबशन होता है, और इसके अंदर हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें आपको एग्जांपल क्या याद करना, देखो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब किसके एग्जांपल है बताओ, रैपिड कंबशन के। आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ बर्निंग ऑफ एलपीजी किसका एग्जांपल है, रैपिड कंबशन है या स्पॉन्टेनियस कंबशन है या एक्सप्लोजन है, ठीक है, या तीनों है। तो ये किसका एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बताओ ये रैपिड कंबशन है। उसी टाइप से सेकेंड आपका आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, इसमें विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, इसमें ना आता है, इसका खास बात ये है कि इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक इसमें आग लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल, आपको इसमें एक एग्जांपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया भी है फिर आ भी सकता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका फॉस्फोरस कैचिंग फायर। तो फॉस्फोरस होता है वो, अगर उसको आप एयर में रखोगे तो वो ईजिली क्या होगा, वो आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको हम किस में डुबा के रखते हैं बताओ, केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ताकि ये आग ना पकड़े। ठीक है, आग है ना, आग से खेलता भाई फॉस्फोरस अपना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फॉस्फोरस होता है कैचिंग फायर, अगर इसे एयर के इसमें लाओगे तो ये आग पकड़ लेता है। और ये किसका एग्जांपल है बताओ, ये स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है। आप पीवाई को देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कोई बच्चे बोल लेते हैं यार कि सर पीवाई मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाइए। भाई मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए यही भी देखो, एक साइड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे रैपिड कंबशन आ गया, तो ये कैसा होता है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हीट एंड लाइट प्रोड्यूस, ये सारे के सारे भाई आपके इंपॉर्टेंट ही लाइन है, इससे आप ईमानदारी से कीजिए। अब लेकिन मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। पूरा बायो से है ना, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 100 या 75 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इससे आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आप इससे एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो भाई, ठीक है, बिंदास होकर पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है ना, आपका भाई आपके साथ है। तो चलिए देखते हैं फिर।
तीसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, इसमें सडन रिलीज ऑफ हीट है ना, सडन अचानक से इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, लाइट। इसका जो मेन बात है, इसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होता है। अभी हमने देखा रैपिड कंबशन एंड, देखो रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस, इसमें हमने आपको कहीं पे साउंड नहीं बताया, इसमें हीट सोर्स से बताया एंड लाइट ने हीट बताया। लेकिन जब आपका एक्सप्लोजन होता है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बताओ, इसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स। तो आपसे पूछा बताओ फायर क्रैकर्स कैसा कंबशन है, किसका एग्जाम्पल है बताओ, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कंबशन। अब देखो कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन होता है ना, कंडीशन पूछ रहा, बताओ क्या क्या होता है। तो इसके लिए देखो सिंपल सा 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ 3 थिंग्स। पहला आपको पता होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए भाई, है ना। दूसरा होना चाहिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तीसरा है इग्निशन। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ किस किस की ज़रूरत होती है। तो इसमें होता है फ्यूल होता है जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है, ऑक्सीजन होता है जो कि एयर सप्लाई करता है, एंड इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो मिनिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर कंबशन। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, है ना। मिनिमम से मिनिमम, कम से कम में कितना जल्दी आग पकड़ लो। जैसे अगर आप पेट्रोल रखोगे, है ना, पेट्रोल रखोगे और यहाँ पे वुड रखोगे ना, सपोज पेट्रोल या वुड है, तो आपको बताओ कि जल्दी आग किस में पकड़ेगा, आपको पेट्रोल में आग पकड़ेगा। तो पेट्रोल का जो होता है इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये दो एक ट्रेंगल आपको याद करना है इसमें से, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि फायर ट्रेंगल में क्या आता है, एक फ्यूल आता है, ऑक्सीजन आता है ना, हीट आता है। ये तीनों मिला दो अगर, तो आपका क्या बन जाता है, फायर ट्रेंगल बन जाता है, और जिसकी वजह से आग लगता है। तो इन तीनों में से रिमूविंग एनी वन, है ना, किसी एक को इन तीनों में से, चाहे वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या फ्यूल को रिमूव कर दो या हीट को रिमूव कर दो, किसी एक चीज़ को अगर आप रिमूव करते हो तो आपका स्टॉप हो जाएगा कंबशन। तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, बताओ अगर मैं फायर को रोकना चाहता हूँ, आग को रोकना चाहता हूँ, तो उसमें हमें क्या चीज़ को रिमूव करनी चाहिए भाई। चाहे तो आप उसे ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, चाहे आप फ्यूल को रिमूव कर दो या हीट को, किसी एक को भी कर दोगे या सबको, या दो को भी कर दो, मिनिमम किसी एक को भी अगर आप रिमूव करते हैं तो आपका कंबशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक नेक्स्ट है कि फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या कह रहा है, ए फ्लेम इज ए विजिबल, है ना, विजिबल जोन। फ्लेम क्या होता है कि जिसको आप देख सकते हो, वो जोन होता है वेयर कंबशन अकर, जहाँ पे क्या होता है आपका कंबशन अकर होता है। एक कैंडल फ्लेम में 3 जोन, जो कैंडल के अंदर जो फ्लेम होता है कितने जोन होते हैं उसके अंदर, 3 जोन। कई बार मैंने बताया बट आज आपको थ्रोली बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहला होता है इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर का जो होता है वो कैसा होता है, इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन का दूसरा नाम क्या है आपको, दूसरा नाम पता, डार्क जोन होता है। इसके अंदर अनबर्न, है ना, अनबर्न वैक्स प्रोड्यूस होता है, और ये लीस्ट हॉट होता है, ठीक है, ये लीस्ट हॉट होता है। और इसका कलर पूछे तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये है ना, ये ब्लैक कलर, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मिडिल जोन। मिडिल जोन कैसा बताओ, देखो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, कई बार क्वेश्चन आया भाई, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि कौन सा ल्यूमिनस जोन है कौन सा नॉन ल्यूमिनस जोन है। तो ल्यूमिनस जोन जो होता है वो आपका मिडिल जोन जो होता है वो ल्यूमिनस जोन होता है, और आपका नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है बताओ, आउटर जोन होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ओके। तो मिडिल जोन में जो होता है पार्शियल कंबशन होता है, ठीक। तो इसका जो कलर होता है कैसा होता है, येलो कलर होता है। उसी टाइप से अगर आउटर जोन जाओगे तो आउटर जोन आपका कैसा होता है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। इसके अंदर जो होता है कंप्लीट कंबशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये जो आपका जो आउटर पार्ट है ना, कैसा पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। देखो मिडिल जोन में एक चीज़ और आप कर सकते हो, तो इससे जो गैस निकलता है तो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से निकलता है मिडिल जोन से। उसी टाइप से जो आउटर जोन होता है इसके अंदर तो कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन कभी भी हो तो उससे कौन सा गैस निकलता है बताओ, CO2 निकलता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकलता है आपका, आउटर जोन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और मिडिल जोन से आपका क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक। तो आपको ये दोनों गैस के बारे में पता होना चाहिए। और जो कार्बन ये मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोनों क्या प्रोड्यूस करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रिस्पायरेटरी डिजीज काउज करता है ना, जो आपका रिस्पायरेटरी अस्थमा वगैरह होता है या बहुत सारा एलर्जी वगैरह होता है उससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो ये दोनों गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गैस कौन से जोन से निकल रहा होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये चीज़ तो याद कर देना कि लुमिनस, इस कई बार एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि बताओ लुमिनस जोन कौन सा है, नॉन लुमिनस जोन कौन सा है। तो लुमिनस जोन कौन सा है, फिर से बताओ, बताओ मिडिल जोन। उसके बाद नॉन लुमिनस कौन सा बताओ आउटर जोन, ओके ब्रो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, है तो ख़त्म करो उसे, ओके। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में आता है आपका 3 टाइप का फ्यूल होता है, एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल, और एक होता है आपका गैस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल में क्या है बताओ, जो वुड है आपका सॉलिड फ्यूल है, जो कोल है एंड चारकोल है, ये सब के सब कैसे फ्यूल होते हैं बताओ, ये सॉलिड फ्यूल होते हैं। उसी टाइप से लिक्विड फ्यूल में अगर आते हैं तो आपका जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, क्या ये आपका सॉलिड फॉर्म में कभी देखे हो, नहीं यार। आप पेट्रोल पंप में गए हो ना, पेट्रोल पंप में जाते हो तो क्या वहाँ पे क्या भाई पेट्रोल दे दो, क्या वो आपको सॉलिड फॉर्म में देता है, नहीं यार, वो लिक्विड होता है। तो ये सब के सब कैसे होते हैं बताओ, लिक्विड होता है। और केरोसिन के अंदर किसको डूबा के रखते हैं, फॉस्फोरस का ना, फॉस्फोरस को डूबा के रखते हैं केरोसिन के अंदर। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है,
कि वो आग पकड़ लेता है एयर में, इस वजह से उसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया होगा। तो अब गैसेस फ्यूल क्या होता है बताओ? एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों बताओ क्या है आपके? ये आपका गैसेस फ्यूल है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आइडियल फ्यूल आपका कैसा होना चाहिए? आइडियल फ्यूल का कैरेक्टर होता है ना कि बंदे के कैरेक्टर देखा जाता है, यार इसका कैरेक्टर कैसा, अच्छा है खराब, उसी टाइप से आइडियल फ्यूल का हम कैरेक्टर देखते हैं। भाई कैसा होना चाहिए? तू तेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए ना, सिंपल से क्वालिटी ऑफ आइडियल फ्यूल पूछ रहा है। तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए आइडियल फ्यूल, मतलब एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या खासियत है? ओके, तो देखो सबसे पहले इसका कि हाई कैलोरीफिक, पहला इसका खासियत ये होना चाहिए कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होना चाहिए। दूसरा खासियत क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन। भाई हाँ बिल्कुल यार, प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन अगर करेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना करे तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप देखो इसी आपका कोल जला रहे हो और आप एलपीजी जला रहे हो, तो ज़्यादा जो पोल्यूशन है कौन सा का हो रहा है बताओ? एलपीजी से या कोल से? तो बिल्कुल ज़्यादा पोल्यूशन आपका कोल से हो रहा है, तो कोल आपका आइडियल फ्यूल के में नहीं आएगा। आपका जो एलपीजी है वो आइडियल फ्यूल में आएगा, क्योंकि हमने देखा अभी देखो आपका जो कोल है वो भी क्या है? फ्यूल है। एलपीजी है वो भी क्या है? फ्यूल है ना। ये सब के सब, ये जितने के जितने आप नजर आ रहे हैं, सब के सब क्या बताओ? फ्यूल है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना सर एलपीजी फ्यूल नहीं है, वो बच्चे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होते हैं इन सब टर्म में, इसलिए मैं आपको बस वो लाइन लेकर आया हूँ जिससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो, जिससे आपके क्वेश्चन बने, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप गौर से अगर देखोगे तो बहुत बेहतरीन नोट्स है यार, इसे अगर फॉलो कर लेते हो तो आपका लेवल है। फिर मिलेंगे जामिया में, ठीक है, आना जरूर, मिलेंगे साथ में। और यार सिलेक्शन के बाद आपके कितने मतलब कि सिलेक्शन होने के बाद ज़रूर आना है इस चैनल पे और कमेंट करके ज़रूर बताना सर आपने जो बताया वही आया, और मेरी गारंटी है ज़रूर आएगा। तो आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है AKadir374, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और एग्ज़ाम बात यार ज़रूर आके मिलना, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी गारंटी की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप भूल मत जाना, एग्ज़ाम बाद आना यहाँ पे और मुझे बताना, ठीक है भाई, ताकि आपके कमेंट नहीं देखे दूसरे बच्चे भी आएंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ताकि चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो तो देखो उसका तीसरा क्या है कि इजी अवेलेबल एंड एफोर्डेबल। जो आपका आइडियल फ्यूल है, सबसे पहले देखो एक बार फिर से कर देता हूँ उसे, सबसे पहले इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, लेस पोल्यूशन काउज करना चाहिए, और तीसरा इसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि इजी अवेलेबल हो एंड एफोर्डेबल हो, मतलब कम कम पैसे में मिले और हर जगह मिले। ऐसा नहीं कि इसे आइडियल फ्यूल को लेने के लिए मुझे यहाँ से इंडिया से जाना पड़े, मुझे कहीं और जाना पड़े, है ना, यूएसए जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, नहीं, हमें हमारे इंडिया में ही मिलना चाहिए और ये सस्ते दाम में मिलनी चाहिए। बस ये सारी खास बात होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की। अगर ये सारी बातें हैं तो मेरा वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब देखो आता है एक टर्म कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का जो ये आपका डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑफ अ फ्यूल। सिंपल सा देखो, इससे मैं सिंपल तरीके से कैसे आपको समझाऊँ, तो रुक जाओ, ऐसे समझाते हैं इसको। जैसे कि आपने एक फ्यूल लिया, ठीक है, ये आप यहाँ पे एक ये फ्यूल है ना, ये आपको कुछ मान लेते हैं, आप कोल ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये 1 kg का फ्यूल है। कितना kg का फ्यूल है? 1 kg का फ्यूल। जब इससे हम आग लगाते हो, इसमें जब आग लगाते हो, या कलर चेंज करो, इसमें मत सोचना सर आग तो अलग कलर का है, तो ब्लू लगाता हूँ आउटर फिल्म। तो देखो इसमें अगर आग लगाते हो तो ये क्या हीट प्रोड्यूस करेगा ना। ये फ्यूल कितना बताओ? ये 1 kg फ्यूल है, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस कर रहा बताओ? ये हीट प्रोड्यूस कर रहा। तो 1 kg फ्यूल को जलाने में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये आपका क्या कहलाया? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाया। 1 kg फ्यूल को जलाने में जितना हीट ये काउज हो रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, इतना बस पता होना चाहिए, आपको समझ में आ गया, सिंपल वर्ड में समझाया हूँ। तो देखो इसको मेजर किस में करते हैं? किलो जूल में मेजर करते हैं, किलो जूल पर केजी पर केजी, है ना, किलो जूल पर केजी में इसको मेजर करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कुछ फ्यूल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको बस याद कर लेना चाहिए। वुड जो होता है उसका फ्यूल कितना होता है? इतना होता है। कोल होता है, पेट्रोल एंड डीजल, एलपीजी एंड हाइड्रोजन। इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे हाईएस्ट बताओ कैलोरीफिक वैल्यू किसके हैं, सबसे लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसके हैं। तो ये दो क्वेश्चन इसमें नॉर्मल पूछा जाता है। सबसे हाईएस्ट किसका बताओ? 1.5 लाख आपका हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता ही जाता है। उसी टाइप से होता है 17,000 से 22,000, है ना। तो ये सारे शायद से क्वेश्चन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बस याद कर लो। हाईएस्ट आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कई बार। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन में अगर हम आते हैं तो इसमें देखो क्या होता है, बर्निंग फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग। बताओ ये कौन से जोन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था? बताइए 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 मेरे भाई, बताइए ये आपका कौन से जोन से हो रहा था? बताओ, आउटर जोन से हो रहा था या मिडिल से? ये आपका आउटर जोन से रिलीज हो रहा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आउटर जोन। हमने बताया था ना वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। कभी भी कंप्लीट कंबशन हो जाए तो उससे हमेशा न हमेशा कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस काउस क्या करता है बताइए, ये काउस करता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का वन नाम कभी भी आए आपको दिमाग किस पे जाना चाहिए, CO2 पे दिमाग आपका जाना चाहिए, मतलब बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड पे जाना चाहिए। उसी टाइप से इनकम्प्लीट कंबशन है ना, इनकम्प्लीट कंबशन रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ पे होता है, कौन से जोन में होता है बताओ, ये आपका मिडिल जोन में होता है। इनकम्प्लीट कंबशन मिडिल जोन में हो रहा था, उससे क्या निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कैसा होता है पॉइजनस होता है ना, वो जहरीला होता है। अगर वो आपके बॉडी के अंदर जाए तो बहुत सारे डिजीज काउज करते हैं, इसलिए उसको हम पॉइजनस गैस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ पॉइजनस गैस कौन सा है, तो क्या वो CO2 है या CO है। CO बोलते हैं शॉर्टकट में, कार्बन मोनोऑक्साइड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, या इसका आप बोले तो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका CO2 है। उसी टाइप से सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड काउज एसिड रेन। तो एसिड रेन को क्या क्या काउज करता है बताओ, सल्फर हो गया या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, एसिड रेन काउज करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना, जो कि डैमेजिंग सॉइल एंड वाटर बॉडीज, जो कि डैमेज किसको करता है, सॉइल को एंड वाटर बॉडीज को डैमेज करता है। तो इस चैप्टर का लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है वे टू रिड्यूस पोल्यूशन, किस तरह से हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हमने भी देखा कि पोल्यूशन से आपके ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, बहुत से डिजीज़ होते हैं, पोल्यूशन वगैरह हो जाते हैं, एसिड रेन हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, देखो क्या है आपका एनसाइटी में जो पहला लाइन दे रखा है, यूज़ CNG, हमें CNG को यूज़ करनी चाहिए पेट्रोल और डीजल की जगह। जहाँ पे आप पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हो, जैसे कि आप जैसे कार वगैरह है, बाइक वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उसमें क्या डलवाते हो, क्या CNG डलवाते हो, अब भी डलवाते होंगे। लेकिन हमारे जो तरफ हैं ज़्यादातर अभी भी जो कार होता है ना, कार वगैरह में, पेट्रोल वगैरह में, वो पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं। तो हमें पेट्रोल और डीजल ना यूज़ करके क्या यूज़ करना चाहिए बताओ, CNG यूज़ करना चाहिए। हमने देखा कि CNG जो है वो आपका कैसा फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल है। ओके, तो भाई इससे ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है। जब भी आपका क्लीनेस्ट फ्यूल का नाम आए था ना, क्लीन फ्यूल बोल रहा है या क्लीनेस्ट फ्यूल बोले, तो इसमें आपको 2-3 याद होना चाहिए। एक आपको CNG तो याद होना ही चाहिए, दूसरा आपको LPG याद होना चाहिए, और तीसरा आपको नेचुरल गैस याद होना चाहिए। ये 3 आपके क्या होते हैं, कैसे फ्यूल है बताओ, क्लीन फ्यूल है। तो ये 3 आपको याद होना चाहिए हर हालत में। तो क्लीन फ्यूल अगर कभी पूछे तो ये 2-3 आपको नाम, एक CNG, LPG, नेचुरल गैस, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, दूसरा लाइन इम्प्रूव फ्यूल इफिशिएंसी। हम फ्यूल इफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करनी चाहिए व्हीकल से के यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये 3 के 3 तरीके हैं दिए आपके NCERT में, जिससे आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो पोल्यूशन को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब करूँगा मैं आपके लिए, करवाऊँगा क्या, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप सब बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब इसे सबसे पहले ईमानदारी से करना यार, है ना। 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी। 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आप ज़रूर कमेंट करना कि सर मेरे 10 में से इतने सही हुए, इतने गलत हुए, तो ज़रूर बताना। और अब मेरी गारंटी है कि अगर आपने अभी लेक्चर सही से देखा होगा तो आपके 10 में से 10 आएंगे, जरूर आने चाहिए 10 में से 10। अगर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। देखो सिलेक्शन के लिए आपको कुछ थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस है। क्या आप आयरन को जलाते हो, कभी जलाया आयरन को, नहीं यार। क्या ग्लास को जलाते हो, क्या वो मिट्टी को जलाते हो, नहीं। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या था बताओ, जिसको हम जला सकते हैं, जो कंबशन में हेल्प करता है ना, जो जिससे हम जला सकते हैं। तो वुड जो होता है, लकड़ी को, आपका क्या इसमें से कंबस्टेबल सब्सटेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कौन सा गैस इसमें से नेसेसरी है कंबशन के लिए, नेसेसरी कौन सा गैस। हमने देखा था ना कि जो आपका फायर ट्रायंगल तो बताया था, उसमें क्या क्या था आपका, एयर भी था ना। तो एयर था, एयर में क्या था, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। देखो अभी पूछे अगर कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है या रिक्वायर कौन सी गैस की है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन में। और आपका जो होता है रिलीज कौन सा गैस होता है, रिलीज अगर पूछ देता है यहाँ पे कि कंबशन से कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का इसमें वैसा कोई रोल है नहीं। तो आपको ये दोनों में टर्म में कन्फ्यूजन, अगर आपसे रिक्वायर्ड पूछे या रिक्वायरमेंट पूछे, नेसेसरी पूछे, तो आपको ऑक्सीजन में जाना है। कौन सा गैस रिलीज होता है तो आपको कौन सा जाना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना है। लेकिन आपका स्पेशल कंडीशन बोल दे कि कौन सा गैस रिलीज होता है रिलीज होता है इनकम्प्लीट कंबशन में, कौन सा गैस रिलीज होता है आफ्टर इनकम्प्लीट कंबशन, तो उसमें आपको क्या जाना है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आपसे कोई भी कंडीशन ना दे, इनकम्प्लीट कंप्लीट अगर ना भी दे, तो आप सिंपल से जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, बताओ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम कौन से, इनर जोन था क्या, नहीं इनर जो सब तो लोवेस्ट था, और मिडिल था, मिडिल तो मॉडरेट हॉट था, जो आउटर जोन था वो कैसा था आपका हॉटेस्ट पार्ट था। बताओ ये इसका कलर क्या था, ब्लू कलर था, बिल्कुल ब्लू कलर था। और इसमें एक चीज़ और बताएं आप मुझे, ये लुमिनस था या नॉन लुमिनस था, ये आपका था लुमिनस था या नॉन लुमिनस था। अब मुझे कमेंट, चलो इसे कमेंट करना, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो बताओ आउटर जोन आपका क्या था, लुमिनस या नॉन लुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल एज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हमने आपको अभी दिखाया था ना, एक डायग्राम दिया था जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू लिखे हुए थे, उसी से क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि कौन सा फ्यूल का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, किसका लोवेस्ट है, या कभी कभी आपको वैल्यू देकर आपसे पूछ लेता है। वैसा क्वेश्चन अब तक फिलहाल आया नहीं है, लेकिन आपसे आ सकता है आपके लिए। तो चलिए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका था, बताओ सबसे ज़्यादा किसका था, हाइड्रोजन का था, बिल्कुल हाइड्रोजन का था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। उसी टाइप से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। तो विच टाइप ऑफ कंबशन अकर, देखो हमने अभी टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ा था ना, तीन टाइप का पढ़ा था, कौन सा, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन। तो उसमें से पूछा कि कौन सा टाइप का कंबशन है जो कि किसमें, फायर क्रैकर में होता है। आपको मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था। रैपिड कंबशन होता नहीं, बताओ रैपिड कंबशन था क्या, बिल्कुल नहीं था। स्पॉन्टेनियस था, स्पॉन्टेनियस में क्या आपको याद रखना था, बताओ स्पॉन्टेनियस में था आपको फॉस्फोरस का जो आग लग जाता है, वो फॉस्फोरस का एग्जाम्पल था स्पॉन्टेनियस। रैपिड का क्या था बताओ, एलपीजी का जलना, केरोसिन का जलना, ये सारे के सारे रैपिड थे। लेकिन जो आपका फायर क्रैकर का किसमें बताया था, मैंने आपको एक्सप्लोजन में बताया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी इज प्रीफर ओवर द पेट्रोल बिकॉज, देखो सीएनजी को हम देखो पेट्रोल भी आप यूज़ करते हो, सीएनजी भी यूज़ करते हो, तो हम सीएनजी को ज़्यादा क्यों मानते हैं, प्रीफर क्यों देते हैं भाई। फर्स्ट सीएनजी चलो मजबूरी में आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सीएनजी यूज़ करने की ज़रूरत होनी, करना ही करना चाहिए। और आज गवर्नमेंट चाहता है हर जगह, मतलब लागू कानून वगैरह आ गया कि भाई सीएनजी यूज़ करो, तो ऐसा क्यों प्रीफर देते हैं उसको, बताओ सिंपल सा है। क्या वो एक्सपेंसिव है सीएनजी, भाई एक्सपेंसिव होगा तो हम मतलब कि क्यों ही ऐसा करेंगे, एक्सपेंसिव नहीं, ये सिंपल सा क्या होता है, इस बर्न के लिए जो आपका सीएनजी होता है वह कैसा फ्यूल है, बताओ ये आपका क्लीन फ्यूल है। इस वजह से हम सीएनजी को प्रीफर देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये क्वेश्चन आता है कि लुमिनस फ्लेम को, ये क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी कई बार रिपीट भी किया गया है पीवाईक्यू में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द ल्यूमिनस फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो प्रोड्यूस होता है, बताओ कहाँ से होता है, कंप्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होता है या पार्शियल कंबशन होता है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो भाई ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आपका तो कंबशन होगा ही नहीं, लो टेम्परेचर में होगा ही नहीं। मान के चलो हो भी गया तो चलो ये दोनों को सिंपल सा कट कर दो, क्योंकि हमारा ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का जो खेला होता है ना, वो कंप्लीट है ना पार्शियल के बीच का खेला होता है। ओके, तो बताओ इसका क्या होता है, जो लुमिनस जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, बताइए आप कौन सा होता है, वो आपका पार्शियल जोन होता है ना, बिल्कुल पार्शियल। जो कंप्लीट जोन होता है उसमें क्या होता है, अच्छा ये तो होमवर्क के ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अब होमवर्क का बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डेंजरस व्हेन इनहेल, इसमें से कौन सा गैस डेंजरस है जो अगर मैं इनहेल करूँ तो हमारे लिए डेंजरस है। तो पॉइजनस गैस खोजो कौन सा है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस कब रिलीज होता है बताओ, ये जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो तब ये गैस आपका रिलीज होता है। कौन से जोन से होता है बताओ, कौन से जोन से होता है ये आपका होता है मिडिल जोन से। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई डू वी यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश, हम वाटर क्यों यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, बताइए क्यों यूज़ करते हैं, वाई। क्या इट इंक्रीज फ्यूल सप्लाई, क्या वो फ्यूल सप्लाई को इंक्रीज कर देता, नहीं यार, अगर फ्यूल सप्लाई को इंक्रीज करेगा तो आग को और बढ़ाएगा, तो हमें आग को बुझाना होता है ना। इट रेज इग्निशन टेम्परेचर, नहीं इट कूल डाउन एंड रिमूव हीट, ये रिमूव हीट को रिमूव कर देता है। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको आग बुझाना होता है तो 3 फैक्टर में बताया था, एक हीट बताया था, एक क्या बताया था, इग्निशन टेम्परेचर बताया था, एक आपका है ना ये बताया था क्या बोलता ऑक्सीजन। तीनों में से किसी चीज़ को अगर आप रिमूव कर देते हो तो आपका क्या होता है, आग जलना बंद हो जाएगा। इसलिए इसलिए रिमूव हीट को रिमूव कर देता है। अगर हीट को रिमूव करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, मतलब कि आपका कंबशन स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का फंक्शन सिंपल से पूछा है, बताओ क्या होता है, प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, चल भाई जल्दा जेल में आग, मतलब कि क्या बोलते हैं यार उसको, जेल में पेट्रोल चलना, तो यार जेल में आग अगर ऑक्सीजन है तो फिर भी आपका फायर बढ़ेगा। तो अब आपको डायलॉग क्या देना है, जले में ऑक्सीजन मत डालो। ओके, पेट्रोल वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, नया कॉन्सेप्ट है, जले में पेट्रोल ऑक्सीजन ना डालो। तो क्या ऑब्जर्व फ्यूल करता नहीं, ये कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करता है, सिंपल सा कट ऑफ कर देता है, और ऑक्सीजन अगर नहीं आएगा तब कंबशन नहीं होगा, बस। तो फाइनली आपका 10 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको 10 में कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए आपको मैच दी कॉलम देखते हैं। ये आपको मैच दी कॉलम क्या है आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। आपको टोटल इस सीरीज में कितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं पता है, 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और वो कौन से क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ब्रो, चलो। तो ये जो कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था तो उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा, उसका जो आपका क्या क्या होगा। तो कल का बहुत ही अच्छा था यार, है ना। तो अगर आपने गौर से देखा आपको मज़ा आ गया होगा, सर मेरे साथ खेल लो। सिंपल सा था, 1 का ए है, बी का बी है, 2 का सी है, 3 का डी है, 4 का डी है। बस मैं थोड़ा सा ऐसे मज़े के लिए ऐसा दिया था। ओके, तो चलो इसका सिंपल सा आपको सॉल्यूशन मिल गया है। देखो अगर आप भाई
चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो आप सब्सक्राइब करना। देन आप चले जाना प्ले लिस्ट में। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा चैंपियन गाइड। तो चैंपियन गाइड में मैं ऑलरेडी इससे पहले कितने 3 लेक्चर कवर मतलब कि कवर कर चुके हैं। तो ये आपका चौथा लेक्चर है। तो आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है चैंपियन गाइड में, जो कि क्लास 8 के लिए। उसी टाइप से जामिया PYQ मैथ्स का मैं करवा रहा हूँ, जो कि 2016, 17, 18 का हो गया है। तो उसी टाइप से अगर आप जाएंगे नीचे तो देखा जामिया PYQ साइंस का ईयर वाइज 2016 से 2024 तक आपको मिलेगा पूरा एग्जैक्ट 9 के 9 लेक्चर है वहाँ पे अवेलेबल, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर और आपके पास टाइम है या अगर आप AMU की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम है, तो आप बिल्कुल यार हमेशा ये करना, आप चले जाना प्ले लिस्ट में जाना। सबसे नीचे मिलेगा आपको AMU एंड GMI 9th एंड 10th साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने क्या करवाया, हर चैप्टर का मैं 25 से कितने क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करवाए हर चैप्टर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब है। अगर बुक कर लेते हो तो फिर तो भाई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका सिंपल अब आपका क्या रूल होना चाहिए, आप चैंपियन गाइड को फॉलो करें अच्छे से ईमानदारी से। उसके बाद आप मास्टरिंग NCERT में चले जाएँ, उसे आप फॉलो करें। उसके बाद आप PYQ करें। अगर ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मुझे आप बोलना कि सर आपने जो करवाया था उससे क्वेश्चन बाहर आया। तो अगर ये कर लेते हो तो मेरी 125% है, 120% 125% की गारंटी है कि आपका 125% गारंटी है, आपको 25 में से 25 नंबर लाइन से कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, तो देखो अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो या तो इसे आप स्कैन कर ले या आप लिखें इंस्टाग्राम पे कादिर 374। अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना। तो फिर आपको जो एग्ज़ाम है उसको क्या डिस्कस करूँगा। और आगे भाई अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। चलेंगे यार, बहुत लंबी सफ़र है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बहुत बच्चे मेरा नाम जानना चाह रहे हैं, तो मेरा नाम है अब्दुल कादिर, ठीक है, अब्दुल कादिर। अब मुझे एक कादिर सर बोल सकते हो या AQ भैया बोल सकते हो, कुछ भी जो मर्जी आप बोल सकते हो इन दोनों में। तो मेरा नाम अब जिसे जानना था भाई, मेरा नाम क्या है, अब्दुल कादिर। थैंक यू सो मच यार इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ तो थैंक यू सो मच यार, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।